इस वीडियो में आप जानेंगे किस तरह से कृष्ण प्रेम में लीन होकर 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। प्रारंभ करने से पहले आप सबसे एक अनुरोध है कि आप वीडियो को अंत तक देखें, लाइक, सब्सक्राइब करें और कमेंट अवश्य करें। राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण के बाल्यकाल का यह प्रसंग जो भी सुनता है उसे 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्ति मिल जाती है। भगवान श्री कृष्ण जब छोटे थे तब बड़े ही शरारती हुआ करते थे। रोज गोपियों के घर जाकर कोई ना कोई शरारत करते, कभी गोपियों की मटकियां फोड़ दिया करते थे, कभी चुपके से माखन चुराकर खा लिया करते थे। गोपियां भगवान की लीलाओं से मन ही मन बड़ी प्रसन्न होती थीं और उन्हें सुख मिलता था, लेकिन फिर भी भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए यशोदा मैया के पास प्रतिदिन प्रातः कोई न कोई शिकायत लेकर पहुंच जाया करती थी। एक दिन यशोदा मैया प्रभु श्री कृष्ण के उल्हानों से तंग आ जाती हैं और छड़ी लेकर मारने दौड़ती हैं। जब प्रभु ने अपनी मैया को क्रोध में देखा तो वह अपना बचाव करने के ये भागने लग जाते हैं। भागते भागते श्री कृष्ण एक कुम्हार के पास पहुँचे। कुम्हार तो अपने मिट्टी के घड़े बनाने में व्यस्त था, लेकिन जैसे ही कुम्हार ने श्री कृष्ण को देखा तो वह बहुत प्रसन्न हुआ। कुम्हार जानता था कि श्री कृष्ण साक्षात परमेश्वर हैं। तब प्रभु ने कुम्हार से कहा कि कुम्हार जी, आज मेरी मैया मुझ पर बहुत क्रोधित है। मैया छड़ी लेकर मेरे पीछे आ रही है, भैया मुझे कहीं छुपा लो। तब कुम्हार ने श्री कृष्ण को एक बड़े से मटके के नीचे छुपा दिया। कुछ ही क्षणों में मैया यशोदा भी वहां आ गई और कुम्हार से पूछने लगी, क्यों रे कुम्हार, तुमने मेरे कन्हैया को कहीं देखा है क्या? कुम्हार ने कहा, मैंने कन्हैया को नहीं देखा। श्री कृष्ण ये सब बातें बड़े से घड़े के नीचे छुपकर सुन रहे थे। मैया तो वहां से चली गई। अब प्रभु श्री कृष्ण कुम्हार से कहते हैं, कुम्हार जी, यदि मैया चली गई हो तो मुझे इस घड़े से बाहर निकालो। कुम्हार बोला, ऐसे नहीं प्रभु जी, पहले मुझे 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दो। भगवान मुस्कराए और कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 84 लाख योनियों से मुक्त करने का वचन देता हूँ। अब तो मुझे बाहर निकाल दो। कुम्हार कहने लगा, मुझे अकेले नहीं प्रभु जी, मेरे परिवार के सभी लोगों को भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दोगे तो मैं आपको इस घड़े से बाहर निकालूंगा। प्रभु जी कहते हैं, चलो ठीक है, उनको भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त होने का वचन देता हूँ। अब तो मुझे घड़े से बाहर निकाल दो। अब कुम्हार कहता है, बस प्रभु जी, एक विनती और है, उसे भी पूरा करने का वचन दे दो तो मैं आप को घड़े से बाहर निकाल दूंगा। भगवान बोले, वो भी बता दो, क्या कहना चाहते हो? कुम्हार कहने लगा, प्रभु जी, जिस घड़े के अंदर आप छुपे हो उसकी मिट्टी मेरे बैलों के ऊपर लाद कर लाई गई है। मेरे इन बैलों को भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दो। भगवान ने कुम्हार के प्रेम पर प्रसन्न कर उन बैलों को भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दिया। प्रभु बोले, अब तो तुम्हारी सब इच्छा पूरी हो गई, अब तो मुझे घड़े से बाहर निकाल दो। तब कुम्हार कहता है, अभी नहीं भगवान, बस एक अंतिम इच्छा और है, उसे भी पूरी कर दीजिए। और वो ये है कि जो भी प्राणी हम दोनों के बीच के इस संवाद को सुनेगा उसे भी आप 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करोगे। बस यह वचन दे दो तो मैं आपको इस घड़े से बाहर निकाल दूंगा। कुम्हार की प्रेम भरी बातें सुनकर प्रभु श्री कृष्ण बहुत खुश हुए और कुम्हार की इस इच्छा को भी पूरा करने का वचन दिया। फिर कुम्हार ने बाल कृष्ण को घड़े से बाहर निकाल दिया, उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया, प्रभु जी के चरण धोए और चरणामृत पिया और अपनी पूरी झोपड़ी में चरणामृत का छिड़काव किया और प्रभु जी के गले लगकर इतना रोया। तो कथा का सार यही है कि भगवान श्री कृष्ण जो 7 कोस लंबे चौड़े गोवर्धन पर्वत को अपनी इकन्नी उंगली पर उठा सकते हैं, तो क्या वो एक घड़ा उठा सकते थे, लेकिन बिना प्रेम रीझे नहीं। नटवर नंद किशोर कोई कितने भी यज्ञ करे, अनुष्ठान करे,
कितना भी दान करे, चाहे कितनी भी भक्ति करे, परंतु जब तक मन में प्राणी मात्र के लिए प्रेम नहीं होगा, प्रभु श्री कैसे मिल सकते हैं? प्रेम से पुकारने पर प्रभु प्रकट हो जाते हैं। हरे कृष्ण हरे हरे राधे राधे। आप सबको देखने के लिए धन्यवाद। कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करें।